नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बुराई है और देश को इससे दूर रखना होगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम, नसीराबाद और पिंडवाड़ा नगर पालिकाओं में उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। नव नियुक्त पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने पदभार संभाला, एमएल लाठर को विदाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए प्रदर्शन आधारित सूचकांक जारी किया। राजस्थान उच्चतम स्तर वालों में शामिल। और देवउठनी एकादशी के अबूझ सावे पर कल बड़ी संख्या में विवाह समारोह होंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बुराई है और देश को इससे दूर रखना होगा। श्री मोदी नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एनडीए सरकार की तरह हर सरकारी विभाग में इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वास और दृढ़ संकल्प विकसित राष्ट्र बनाने की कुंजी हैं। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। इस संदेश को समझते हुए, इस मार्ग पर चलते हुए हम विकसित भारत की तरफ तेजी से जा पाएंगे। तो विकसित भारत के लिए विश्वास और विश्वसनीयता, ये दोनों बहुत आवश्यक है। सरकार के ऊपर जनता का बढ़ता हुआ विश्वास जनता का भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। हमारे यहाँ मुश्किल ये भी रही कि सरकारों ने जनता का विश्वास तो खोया ही, जनता पर भी विश्वास करने में पीछे रही। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी शिकायत के बारे में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने निबंध प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाले 5 विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। इस वर्ष 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय है, एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि गुजरात में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को और दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। 5 नवंबर को पहले चरण की और 10 नवंबर को दूसरे चरण की अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण के तहत 14 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। इनकी जांच 15 नवंबर को की जाएगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और इनकी जांच 18 नवंबर को की जाएगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 21 नवंबर है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना एक साथ 8 दिसंबर को कराई जाएगी। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज जयपुर ग्रेटर नगर निगम तथा नसीराबाद और पिंडवाड़ा नगर पालिकाओं में उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जयपुर में महापौर, नसीराबाद तथा पिंडवाड़ा नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के चुनाव होने हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने से 6 साल के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया था।
उपचुनाव रुकवाने के लिए श्रीमती गुर्जर की ओर से उच्च न्यायालय में लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। न्यायालय ने उपचुनाव रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया। पिंडवाड़ा और नसीराबाद अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण वहां अध्यक्ष का चुनाव फिर से होगा। इधर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों को देखते हुए अपने सभी पार्षदों की भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बैठक की। इसके बाद सभी पार्षदों को एक साथ ठहराने का निर्णय किया गया। इन उपचुनावों के लिए कल नामांकन भरे जाएंगे और 10 नवंबर को मतदान होगा। इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 9 नवंबर को किया जाएगा तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अर्हता 1 जनवरी के बजाय साल में 4 दिन रखी गई है। अब 1 जनवरी के अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के आधार पर भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जा सकेगा। श्री गुप्ता ने बताया कि दावे और आपत्तियां 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक प्राप्त की जाएंगी। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय और आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक कर 12 नवंबर और 26 नवंबर को सत्यापन किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी उमेश मिश्रा ने आज राज्य के नए पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। पुलिस महानिदेशक मोहन लाल लाठर ने श्री मिश्रा को पुलिस मुख्यालय में पदभार सौंपा। श्री लाठर आज सेवानिवृत्त हो गए। श्री लाठर को पुलिस मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पारंपरिक रूप से विदाई दी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका पारंपरिक पुलिसिंग के साथ नवाचारों पर भी जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि अपराधों को रोकने के लिए पुलिस और अधिक संवेदनशील होकर काम करेगी। राज्य सरकार और पीएचपी दोनों बहुत ही संवेदनशील है। जो वीकर सेक्शन है उनके साथ जो घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं या अपराध जो उनके साथ होते हैं, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो संगठित अपराधी हैं, जो पेशेवर अपराधी हैं, उन पे नकेल कसा जाएगा। और इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है और वो है आर्थिक अपराध, उन पे भी हमारी नजर रहेगी और ऐसे अपराधियों को भी हम चिन्हित करके और उनका लीगल फ्रेमवर्क में टाइट करेंगे, नकेल कसेंगे उनको। इससे पहले आज सुबह श्री लाठर की सेवानिवृत्ति के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विदाई परेड भी आयोजित हुई। श्री लाठर ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। नए पुलिस महानिदेशक श्री मिश्रा ने बाद में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए प्रदर्शन आधारित सूचकांक जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वास्ते पाठ्यक्रम में सुधार करना है। सूचकांक के अनुसार केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2020-21 में दूसरे स्तर की ग्रेडिंग हासिल की है। गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश को उच्चतम स्तर मिला है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 2020-21 में 8वें स्थान से चौथे स्थान पर आ गया है। प्रदेश में कल देव उठनी एकादशी के अबूझ सावे से एक बार फिर शादियों की धूम शुरू हो जाएगी। चातुर्मास और त्योहारों के बाद इस सीजन का ये पहला सावा होगा और इसमें हजारों की संख्या में शादियां होंगी। ये सिलसिला कल से 14 दिसंबर तक जारी रहेगा। देव उठनी एकादशी पर बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दौसा में इसके लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है।
जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूक बने और कहीं बाल विवाह होने का अंदेशा हो तो तत्काल प्रशासन को सूचना दें। देवउठनी एकादशी पर भरतपुर के कामा में तीर्थराज विमल कुंड में दीपदान का आयोजन किया जाएगा। करीब 1.25 लाख दीपकों से विमल कुंड को रोशन किया जाएगा। इस दौरान कुंड पर रंग बिरंगी रोशनी भी की जाएगी। अजमेर के पुष्कर का धार्मिक मेला कल कार्तिक एकादशी स्नान के साथ शुरू होगा। ये 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के साथ संपन्न होगा। पुष्कर में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। प्रशासन ने स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। आज सुबह कबड्डी का मैच हुआ। इसके अलावा दिन में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया टोल नाके के पास एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक ट्रक और कार की टक्कर से ये दुर्घटना हुई। सीकर जिले के संगरवा गांव में कल शाम एक झोंपड़ी में आग लगने से 2 मासूम बच्चे झुलस गए। इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के समय परिवार के लोग घर पर मौजूद नहीं थे। पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश की और दोनों बच्चों को बाहर निकाला। दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघ T110 को कोटा के मुकंदरा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है। उप वन संरक्षक संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि इस बाघ को आज सुबह स्वास्थ्य जांच के बाद अधिकारियों की देखरेख में मुकंदरा के लिए रवाना किया गया था। इस बाघ को कुछ दिन एनक्लोजर में रखने के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा। मुकंदरा में 2019 में पहला बाघ भी रणथंभौर अभ्यारण्य से ही शिफ्ट किया गया था। अभी यहां केवल एक बाघिन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई सत्र 2022 की सभी वर्ग की बालिकाओं और महिलाओं की फीस राज्य सरकार देगी। इग्नू की क्षेत्रीय निदेशक डॉ ममता भाटिया ने कहा कि प्रदेश की बालिकाओं को राज्य सरकार की इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बुराई है और देश को इससे दूर रखना होगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम, नसीराबाद और पिंडवाड़ा नगर पालिकाओं में उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। नव नियुक्त पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने पदभार संभाल लिया है। एमएल लाठर को विदाई दी गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए प्रदर्शन आधारित सूचकांक जारी किया है। राजस्थान उच्चतम स्तर वाले राज्यों में शामिल है। और देवउठनी एकादशी के अबूझ सावे पर कल बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।